स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूरिनरी ब्लडर होता है वो मतलब यूरिन को स्टोर करता है ना। तो जो यूरिन है, पेशाब जिसे बोलते हैं, उसको ये यहाँ पे अपने अंदर रखता है। जब तक कि फुल नहीं हो जाता है तब तक वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लडर जो होता है वो किसका बना होता है? स्मूथ, कोलेप्सिबल एंड मस्कुलर। यानी कि स्मूथ मतलब होती सॉफ्ट चिकनी जो मसल्स होती हैं, कोलेप्सिबल होती हैं। कोलेप्सिबल का मतलब उनकी जो क्वालिटी होती है वो ऐसी होती है कि कोलेप्स होने वाली, सिकुड़ने वाली। ठीक है, और मस्कुलर सैक होता है। मस्कुलर सैक का मतलब होता है मसल्स का बना होता है एक थैली। ठीक है, तो जब यूरिन बाहर आ जाता है तो ये कोलेप्स हो जाता है। जब ये यूरिन क्या होगा, ये फुल हो जाएगा जब, तो ये फैल जाएगा। और जब यूरिन बाहर आ जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू, जब ये भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए कोलेप्सिबल बोलते हैं उसको। ठीक है, मसल्स का बना होता है जो क्या करता है, यूरिन को अपने अंदर टेम्परेली स्टोर करता है। टेम्परेरी मतलब जब तक कि यूरिन इसमें फुल नहीं होता है, वो टेम्परेरी वे में इसको अपने अंदर स्टोर करता है। ये थोड़ी कि फिर उसको रखा ही रहेगा, उसको फिर क्या कर देता है, जब वो फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो किसकी फीलिंग होती है? यूरिन करने की, यानी कि यूरिन को बाहर निकालने की। तो यूरिथ्रा के थ्रू फिर यूरिन बाहर आ जाता है। तो इसका लोकेशन क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियल इन द pelvis just posterior to the सिम्फेसिस प्यूबिस। ये सिम्फेसिस प्यूबिस के क्या होता है, ठीक पीछे इस रहता है। अभी मैं दिखा दूंगी आपको डायग्राम में। और पेरिटोनियल यानी कि ये जो होता है रिट्रो पेरिटोनियल इन द पेल्विस। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक, यहाँ पे। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लडर। तो ये इसके कहाँ रहता है? ठीक पीछे। ये पेरिटोनियल दिख रही होगी आपको, ब्लैक ब्लैक जा रही है जो ये कैविटी है। ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कुछ ये जो ऑर्गन होते हैं, डेलिकेटेड ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन, वो रहते हैं। तो ये देखिए यूरिटर, ये जो ब्लडर है नीचे, उसके आगे भी थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो ये ही है पेरिटोनियल कैविटी के पीछे ये रहता है। ठीक है, और जस्ट पोस्टीरियर टू द सिम्फेसिस प्यूबिस। ठीक है, ये सॉरी ये इधर है। ये देखिए, यूरिनरी ब्लडर इज अ muscular sac in the pelvis just above and behind the pubis bone। अब यहाँ देखिए, ये है प्यूबिस बोन। ठीक, ये पूरी क्या है? ये प्यूबिस बोन है। ठीक है, और ये है इनके बीच की जो जॉइनिंग होती है, इसको बोलते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस। ये पेल्विस बोन है पूरी। ठीक है, और ये प्यूबिस है। प्यूबिस के ठीक बीच में जो होता है ये सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। इसके नीचे क्या होता है? ये ब्लडर पीछे सिचुएटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यूरिनरी ब्लडर इज द मस्कुलर सैक इन द पेल्विस। अब ये पेल्विस बोन है, उसके अंदर ये रहता है नीचे, और जस्ट अबव एंड बिहाइंड द सिम्फेसिस प्यूबिस। ये सिम्फेसिस प्यूबिस के क्या रहता है? थोड़ा सा ऊपर और पीछे रहता है। ठीक है, तो मतलब कि ये इसके अंदर कवर रहता है। ये जो सिम्फेसिस प्यूबिस इसके पीछे रहेगा और नीचे रहेगा। ठीक है, व्हेन एम्प्टी द ब्लडर इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ पियर। जब ये ब्लडर क्या होता है, नीचे जो इसके अंदर है, इसके पीछे और इसके नीचे है सिम्फेसिस प्यूबिस के, वो जब क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, जब यूरिन उससे पास हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है? पियर शेप का हो जाता है, नाशपाती के आकार का वो हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? Destrussus muscle and the transitional epithelial both make the bladder uniquely suitable for its function of urine store। तो सॉरी, तो जो इसकी मसल्स होती है ना, डिस्ट्रेसर मसल भी बोलते हैं, डेस्ट्रूसर मसल भी आप इसको बोल सकते हैं, इससे ब्लडर बना होता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल होती है, ठीक है, वो इन दोनों से मिलके बनता है। तो ये दोनों ही ऐसी होती हैं यूनिकली, जो कि ब्लडर के फंक्शन के लिए क्या करती है? काम करती है, सूट करती हैं। तो कहने का मतलब इनको इनमें कोलेप्स होने वाली क्वालिटी होती है, जो अभी हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, जो कि यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करती है। फिर है वॉल ऑफ द ब्लडर। अब ब्लडर की जो वॉल होती है, जिससे जो ब्लडर की जो लेयर्स होती हैं, वो इससे मतलब है। तो वो इसमें क्या होता है? द वॉल ऑफ ब्लडर हैव अ सीरीज ऑफ रिड्स that mucosal fold known as rug, जो इसको बोलते हैं ना रग, दैट अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लडर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ रग्स होते हैं। देखिए, ये होता है ना, जैसे ये
तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे इस तरीके से बने रहते हैं फोल्ड टाइप के, और इसको बोलते हैं रिट्स। और ये जो होती है ये थिक मस्कुलर फोल्ड होते हैं, मतलब मसल्स के बने होते हैं इस तरीके से अंदर, जैसे सिलवटें पड़ जाती हैं जैसे आपने देखा होगा कपड़ों में, उस तरीके के रक्स बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये फोल्ड होते हैं, मतलब एक ऐसे करके ये फोल्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा लकीरों की एक श्रृंखला होती है, मूत्राशय की दीवारों में लकीरों की एक श्रृंखला होती है, कहने का मतलब इस तरीके से बने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं, मस्कुलर फोल्ड होते हैं, इसको बोलते हैं रग्स बोलते हैं। और दैट अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लडर, जो कि ब्लडर को फैलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब उसमें ऐसे करके लाइनें बनी है ना, जैसे कि कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती हैं उस तरीके से। तो जैसे जैसे वो भरता रहता है तो जो सिलवटें होती है जब प्रेस करते हैं तो सीधी हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यूरिन भरते जा रहा है तो वो कैसे हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, स्मूथ, मतलब बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगी। तो क्या होगा, उसका जो आकार होगा वो और बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी उसकी ब्लड यूरिन को लेने की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेस्ट्रूसर मसल इज द मस्कुलर लेयर ऑफ वॉल। तो ये जो डेस्ट्रूसर मसल्स क्या होती है, वो मस्कुलर लेयर होती है, यानी कि इस तरीके से जो लेयर्स बनी होती हैं मसल्स की, वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, वॉल की, मतलब यूरिनरी ब्लडर की वॉल की जो होती है, ये डेस्ट्रूसर मसल से बनता है। मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ये किसकी बनी होती है, डेस्ट्रूसर मसल स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, जो कि अरेंज होती किस वे में, स्पाइरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर वे में, ठीक है। यानी कि स्पाइरल का मतलब घूमी घूमी, आपने बुक में देखा होगा इस तरीके से स्पाइरल होती हैं, स्पाइरल। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी लंबी होती है, सर्कुलर मतलब गोल गोल होती है। तो इस तरीके का इनका स्मूथ मसल्स फाइबर्स का जो होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है ब्लडर के अंदर, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी, ठीक है। ये देखिए, ये है पेरिटोनियम, जो मैं बता रही थी, पेरिटोनियम कैविटी के जो होता है ये इसके नीचे रहता है और इसके पीछे रहता है, ठीक है, अभी इसमें दिख नहीं पा रहा है। और ये जो है थी ब्लडर वॉल होती है, ये पूरी इसके अंदर, ये इसके इससे बना होता है ये, ठीक है। डेस्ट्रूसर मसल बोल रहे हैं इसको, क्योंकि 3 वॉल को मिला के डेस्ट्रूसर मसल बोल दे रहे हैं। ये हैं तीनों वॉल, ठीक है। ये है डेस्ट्रूसर मसल्स हो गई है, इनमें इस तरीके से बनी होती है, स्पाइरल, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर वे में बनी होती है, ठीक है। तो इसको आप नाम से भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से ये तीनों लेयर से बनती है। अब इसका ट्राइगोन क्या होता है, द स्मूथ ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द ब्लडर। ये जो इस ये देखिए 1 2 एंड 3, तो ये त्रिभुजाकार आकार बन रहा है ना, इसी को ट्राइगोन बोल रहा है। तो द स्मूथ ट्राइगोन रीजन ऑफ द ब्लडर, यानी कि स्मूथ होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, और ये ब्लडर का ट्राइगोन कहते हैं इसको। ये कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है, ऑफ द ब्लडर बेस, ब्लडर के बेस में होता है। आउटलाइन बाय द दीज 3 ओपनिंग इज कॉल्ड द ट्राइगोन। इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं। ये सारी क्या रहती है, ओपनिंग। एक तो ये यूरिटर की ओपनिंग होती है दोनों, जो कि इस तरीके से एंटर होती है, हमने उसमें देखा था एनाटॉमी ऑफ द यूरिटर में। और एक होती है यहाँ पे ब्लडर की ओपनिंग, जो इस ब्लडर की ओपनिंग से क्या होता है, फिर यूरिन बाहर आता है। तो इनको मिला के क्या बनता है, यहाँ पे ट्राइगोन बनता है, जो कि क्या होता है, ब्लडर के नीचे होता है, बेस पे, जिससे बेस मतलब नीचे होता है, ठीक है। और इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से क्या होता है, वेयर इन्फेक्शन टेंड टू परसिस्ट, जहाँ से इन्फेक्शन क्या होता है, फैल मतलब बना रहता है। हमें यहाँ पे यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा, इन्फेक्शन अगर पहुँचेगा तो ये ब्लडर की ओपनिंग के थ्रू सीधे इधर पहुँचेगा, यूरिटर के थ्रू फिर सीधे ऊपर पहुँचेगा किडनी तक। अब यहाँ क्या हो गया, डेस्ट्रूसर मसल। द क्या है ये डेस्ट्रूसर मसल, द ब्लडर वॉल कंटेन 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो ये जो ब्लडर की जो लेयर होती है ये 3 स्मूथ मसल्स की बनती हैं, ठीक है। तो ये ब्लडर की जो वॉल होती है ये 3 लेयर की बनती है, जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं। कलेक्टिवली इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, डेस्ट्रूसस मसल बोलते हैं। अलग अलग नहीं बोलते इनको, एक ही साथ डेस्ट्रूसस मसल बोल देते हैं, लेकिन 3 लेयर की ये बनी होती हैं, ठीक है। और एंड इज म्यूकोजा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलियम। तो इसकी जो म्यूकोजा होती है वो कैसी होती है, स्पेशल टाइप की उसमें क्वालिटी होती है, वो स्पेशल टाइप की जो एपिथीलियम होती है उससे बनती है, ठीक है। इसको और ट्रांजिशनल एपिथेलियम दोनों से ये बनती है, ठीक है, जो कि स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फैलने और सिकुड़ने की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप इस तरीके से इसमें इसको मतलब सर्कुलर वे में भी हैं, स्पाइरल में भी हैं, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूरिटर आ गया, और ये हो गया डेस्ट्रूसस मसल, ये तीनों मिला के, ठीक है। और ये यूरिटर की ओपनिंग हो गई, ये ट्राइगोन हो गया, ठीक है, ये यूरिथ्रा हो गया, और ये इंटरनल स्पिंक्टर्स हो गया, और ये
जो हो गया ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, जो कि यूरिन को क्या करता है, बंद कर, मतलब ब्लडर को बंद करके रखता है ताकि यूरिन बाहर ना आए। इसमें ब्लडर सप्लाई क्या होती है, ब्लडर रिसीव ब्लड बाय द वेसिकल आर्टरीज से ये ब्लड रिसीव करता है एंड ड्रेन करता है इनटू द नेटवर्क ऑफ द वेसिकल वेन। ठीक है, ये देखिए आप, सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये होगी इन्फीरियर, नीचे वाली जो होगी इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी और ऊपर वाली सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इसी से इसको क्या मिलता है, ब्लड की सप्लाई होती है, यानी कि ब्लड मिलता है। ठीक है, द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द अपर पार्ट ऑफ द ब्लडर। जैसे अगर ऊपर है, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो जो ऊपर की आर्टरी होती है उसको क्या करती है, जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी उसको ऊपर के साइड में ब्लड सप्लाई करती है, और जो लोअर नीचे की ओर की होती है ब्लडर के साइड में नीचे की ओर, तो वो उसको क्या करती है, लोअर पार्ट में ब्लडर के ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्लडर इज सप्लाई बाय द इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। कौन करती है उसको, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। इस इन्फीरियर मतलब नीचे होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए आप कि सब इन्फीरियर बस आपको वेसिकल आर्टरी, वेसल्स से वेसिकल याद कर लीजिए, और जो आर्टरी होती है वो ब्लड मतलब प्योर ब्लड लेके आती है, तो इसलिए आर्टरी हो गई वो। ठीक है, और जो उसको ड्रेन आउट बाहर निकालेगी वो वेन हो गई। ठीक है, तो बोथ ऑफ विच आर ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, जो कि किसकी ब्रांचेज होती हैं, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है ना यहाँ पे, उसकी ब्रांचेज होती हैं दोनों। तो ये ऊपर वाली क्या करती है, ब्लडर को ऊपर की साइड ब्लड सप्लाई करती है, और नीचे वाली इसको नीचे की साइड ब्लड सप्लाई करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। इतना आप देखते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इससे पहले भी जो है यूरिटर और नेफ्रॉन, किडनी, इन सब के नेट में देखिए, फिर उसके बाद लास्ट में फिजियोलॉजी देखेंगे। अभी मैं फिर इसके बाद यूरिथ्रा की भी बता दूंगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।